उसका कुछ उदाहरण आपको देते हैं। अफगानिस्तान 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री उस समय के थे, 1805 में हुए थे पंडित नंदराम टिकू जी। पंडित नंदराम टिकू जी इतने प्रसिद्ध थे जिनका कि सोना चांदी के वहां सिक्कों पर उनका चित्र अंकित था। काफी बड़े सिद्ध भक्त भी थे, खूब पूजा पाठ करते थे, खूब भगवान में श्रद्धा थी, खूब अपने राज्य का विकास करते थे। लेकिन उनके मन में एक भाव पैदा हो गया था, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म मजहब बराबर है, गीता पुराण वेद और कुरान बाइबिल एक है, गुरुकुल मदरसा एक है। ऐसा उनके मन में गलत भाव उत्पन्न हो गया और जिसके कारण इतिहास उठाकर देखिए, मात्र 10 वर्षों के बाद पंडित नंदराम टिकू जी को वहां से खदेड़ दिया गया और उनका परिवार और वह कहां गए, इसका इतिहास के पन्नों में भी कहीं नहीं मिले। बंधु, अफगानिस्तान के गंधार में, अब हम गंधार का कहानी, गंधार भारत का था, उसके पीछे अब दुर्योधन की माता जी का नाम गंधारी है और हमारे यहाँ राजकुमारियों का नाम राज्य के नाम पर पड़ता था। जैसे गंधार के नाम से गंधारी, सुमित्रा के नाम से सुमित्रा, पंचाल के नाम से पंचाली, जनक के नाम से जानकी, ऐसा नाम पड़ता था। वह गंधार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कहां तक था। लेकिन यही सभी धर्म एक बराबर, सभी मजहब एक बराबर, गुरुकुल मदरसा एक बराबर, जिसके कारण आज स्थिति हुई कि हम कटकर घटकर यहां तक सिमट गए। और अगर आप उस अफगानिस्तान के गंधार की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर भी उस गंधार में ही था। आज उस दुनिया के सबसे बड़े शिव मंदिर का एक ईंट भी नहीं बचा है। बंधुओं, दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर पाकिस्तान में था, वहां आज एक ईंट भी नहीं बचा है। दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, आज वहां 5 वक्त का नमाज अदा किया जाता। यह केवल इसलिए हुआ कि हमारे अंदर यह समझ आ गया, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सभी मजहब धर्म एक बराबर, गीता कुरान एक बराबर, गुरुकुल मदरसा एक बराबर। इसलिए ऐसा हुआ। महाराजा रंजीत सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। महाराजा रंजीत सिंह के कारण उनको भी यही भ्रम हो गया था, सभी धर्म मजहब एक बराबर, गीता कुरान एक बराबर, जिसके कारण भारत के पंजाब का जो राज्य है वह 2 भागों में विभक्त हुआ, एक पंजाब पूर्वी और एक पंजाब पश्चिमी। बंधुओं, जाकर देखिए पंजाब पश्चिमी की स्थिति। पंजाब पश्चिमी जैसे भारत से कटा, वहां न कोई हिंदू बचा, न कोई जैन बचा, न कोई सिख बचा, न कोई बौद्ध बचा, न कोई अगड़ा बचा, न कोई पिछड़ा बचा, केवल वहां मुसलमान रह गया। सभी धर्मांतरित हो गए और वहां केवल मुसलमान। बचाना है बंधुओं, और बचा भी तो भारत का पूर्वी भाग, वह पंजाब का पूर्वी भाग जो भारत में रह गया, वहां आज भी 60% सिख बचे थे। तो फिर हम कैसे यह सर्वधर्म समभाव, सब मजहब एक बराबर है। राजा हरि सिंह कश्मीर, थोड़ी चूक, थोड़ी गलती राजा हरि सिंह की हुई और जिसके कारण आज 90 में कश्मीर पर नरसंहार का एक बड़ा समस्या झेलने को पड़ा। हमको यह सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम भेद, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जब तक विचार मन से दूर नहीं जाएगा, तब तक हम गांव गांव में इन सारे विषयों को, जो मान बिंदुओं की बात करते हैं, जो जीवन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा की बात करते हैं, वह संभव नहीं होगा। और बंधुओं, ऐसे ही हमको यह स्वतंत्रता नहीं, यह आजादी, यह स्वाधीनता नहीं मिली है और ऐसे ही हम हिंदू नहीं बचे हैं। आज हम यह विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस मना रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण हमारा पराक्रम है, हमारे पूर्वजों का पराक्रम है। 16,000 माताओं बहनों का बलिदान है जो अपना जौहर की थी। जो माता बहनें स्नान कर, श्रृंगार कर, पूजा पाठ कर, मरने के लिए अपने पति को, पुत्र को, पिता को तिलक लगाई, हाथों में तलवार दिया और जाकर कही कि जाइए और युद्ध करिए। और युद्ध क्यों करिए? तो यह जो सामने विदेशी है, यह जो सामने आक्रमण करने आया है, यह केवल
राज्य के लिए नहीं आया है। यह आया है तो गौ माता को नष्ट करने आया है, गंगा की पवित्रता को नष्ट करने आया है, हमारे धर्म को नष्ट करने आया है, हमारे जीवन मूल्यों को बर्बाद करने आया है। इसलिए आप जाकर लड़िए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। पीछे मुड़कर इसलिए नहीं देखिएगा कि हम आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे कहां? आइएगा, हम इंतजार करेंगे। युद्ध भूमि में लड़ने के बाद जब वीर गति को प्राप्त होंगे, वहां हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे और वहां आकर आप मिलिएगा, हम वहां आपके स्वागत में खड़े रहेंगे। ऐसे ही बंधु, ऐसा ही हम माथे पर तिलक और सिक्का नहीं बंधा हुआ है। केवल चित्तौड़ में 3-3 बार हजारों की संख्या में जौहर किया गया है, तब जाकर यह माथे पर तिलक और सिक्का बंधा हुआ है। हजारों, लाखों, करोड़ों कहिए, करोड़ों पूर्वजों की बलिदानी हुई है, तब जाकर आज हम हिंदू बचे हैं। और इस हिंदुत्व को, इस हिंदुओं को क्या विदेशी फंड से आ रहे चंद पैसों के कारण हम समाप्त कर दें? वो 16,000 बहनें जो एक साथ चित्तौड़ में अपना जौहर की, क्या उनको हम भुला देंगे? क्या उनकी बलिदानी को हम इसी तरह जाने देंगे? या चंद लालच में, एक बोरी अनाज के लिए, चंद शिक्षा के लिए, चंद दवा के लिए हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे? भगवान श्री कृष्ण सामने चित्र लगा है, भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। और बंधुओं, यह धर्म की जय की जो बात करते हैं, धर्म का जय तभी होगा, केवल धर्म का जय बोलने से धर्म की जय नहीं होगी। धर्म का जय करना है तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा। भगवान राम केवल रामायण के लिए नहीं आए थे, भगवान श्री कृष्ण केवल गीता के उपदेश के लिए नहीं आए थे, भगवान परशुराम केवल इस वेद पूजा पाठ, वेद मंत्र के लिए नहीं आए थे, भगवान श्री राम अधर्म का नाश करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण अधर्म का नाश करने आए थे, भगवान परशुराम अधर्म का नाश करने आए थे। तो अधर्म का नाश होगा तभी जाकर धर्म की जय हो। और इसमें हमारी भूमिका कहां, मैं का स्व की भूमिका कहां है, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। भगवान तो कहा कर गए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान तो निश्चित आएंगे, लेकिन उस समय भी भगवान आए तो माध्यम अर्जुन थे, आज भी भगवान आएंगे तो माध्यम हमको और आपको बनना। और कहीं ना कहीं यह विश्व हिंदू परिषद, चूंकि भगवान देवों के शक्ति से चल रहा है, संतों के मार्गदर्शन में चल रहा है, उस स्वरूप में मानकर हम चल सकते हैं कि हम उस माध्यम में हमारे पीछे भगवान खड़े हैं और हमको अपनी शक्ति लगाकर इसके माध्यम से कार्य खड़ा करना पड़ेगा। गांव-गांव, गली-गली में जाकर कार्य खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ मठ मंदिरों के लिए, यहाँ के पूजा के लिए, यहाँ के परंपराओं के लिए, यहाँ के जीवन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए कार्य खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर हम हिंदुत्व को बचा सकेंगे। बंधुओं, यह गौ रक्षा, यह लव जिहाद, यह लैंड जिहाद, यह धर्मांतरण, इन सभी को तभी रोक सकेंगे। यह सब हो कहां से रहा है? तो यह सब हो रहा है गांव से, उस गलियों से। इसको अगर रोकना होगा तो हमको विश्व हिंदू परिषद को गांव-गांव तक, गलियों-गलियों तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर हम सच्चे मायने में लव जिहाद को रोक सकेंगे, गौ रक्षा को रोक सकेंगे, धर्मांतरण को रोक सकेंगे। और जो हमारे संत महात्मा कह गए हैं वो तो सत्य होगा ही होगा। महर्षि अरविंद अगर कह गए हैं, वाणी उनकी निकली है कि यह भारत अखंड होगा तो होगा ही, क्योंकि उसके लिए हम सब अग्रसर हो चुके हैं, तभी जाकर यह संख्या यहाँ बैठी है, यहाँ हम सब इकट्ठा है और निश्चित आज न कल यह भारत अखंड होगा। बंधुओं, यह जो हम सुबह सुबह उठकर पढ़ते हैं, और यह तब होगा जब यह जो हम सुबह सुबह उठकर पढ़ते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा सुप्रभात कर दर्शनम। आज यह कराग्रे बस्ती जो लक्ष्मी है, कर मध्य जो सरस्वती है, केवल इसलिए कमजोर होते जा रहा है कि कर मूले तु गोविंदा, या जो कलाई की ताकत है वह कमजोर हो गया। केवल शस्त्र से काम नहीं चलेगा, शास्त्र को भी उठाना,
शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र को भी उठाना पड़ेगा और इस कलाई की जो बात की है, कलाई को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर यह लक्ष्मी और सरस्वती का भी वास होगा। और यह हम सभी अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर संकट है, समस्याएं है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है जो हम हिंदू समाज को पूर्णतः समाप्त करने की कोई बात करेंगे। पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे और लड़ने के बाद इस बलिदानी के लिए, और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर बलिदानी का भाव है, वही आज यहाँ इकट्ठा है और वही विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कार्य भी कर रहे हैं। उस गौ रक्षा के माध्यम से सैकड़ों कार्यकर्ता जेल गए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बलिदानी हुई है और सड़कों पर रातों में निरंतर संघर्ष करता है, तब जाकर गौ माता बचती है। वह कलाई की ताकत का जोर ही है कि जब कोई लव जिहाद करने का षड्यंत्र करता है, जैसे ही हमको जानकारी होती है, जैसे ही संगठन को जानकारी होती है, जैसे ही हिंदू समाज को जानकारी होती है, हिंदू समाज आगे आता है और लव जिहाद को रोकने का प्रयास करता है, रोकता है। आज धर्मांतरण को भी हम लोग रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और इसी के लिए हिंदू चिंतन और स्वतंत्र की भी, स्व के तंत्र की भी बात हम पूर्व में ही कर चुके हैं। आवाज तो उठाना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा और संघर्ष करने के बाद ही हमको परिणाम मिलेगा। यह वाणी को समाप्त करने से पूर्व मैं एक लाइन और कहूंगा, यह जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी न हो, और यह जवानी जवानी ही क्या जिसमें भारत की रवानी न हो। भारत की रवानी रखनी होगी, अपने जवानी को भारत के रवानी के कहानी में लिप्त करना पड़ेगा, कहानी भारत के लिए लिखना पड़ेगा, भारत के लिए मिटाना पड़ेगा। देश हमें देता है सब कुछ, हमको भी कुछ देना होगा, हम अपने जीवन को समर्पित करना होगा, तभी जाकर हम मठ मंदिर परंपरा पूजा साधु संत मानबंधु जीवन मूल्य को पुनः प्रतिष्ठित कर पाएंगे, पुनः स्थापित कर पाएंगे। बोलिए भारत माता।